नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपने ये तो बहुत सुना होगा हमारे दोस्त जो अपने आप को अहलुल हदीस कहलाते हैं कि भाई हम तब से हैं जब से हदीस है, जब से हदीस है उस वक्त से अहलुल हदीस हैं। ये हमारे दोस्त गैर मुक़ल्लिदीन अक्सर कहा करते हैं, लेकिन हमारे उलमाए किराम ने उनसे चंद सवालात पूछे हैं और आज नहीं, इसको बहुत अरसा गुजर चुका है। रईसुल मुनाज़रीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर वकाड़ी साहब की तजलियात सफदर में भी ये चीज़ लिखी हुई है। हमारे उलमा ने उनसे पूछा कि भाई आप अगर उस वक्त से हो, यानी उस दौर से चले आ रहे हो जो इस दौर के गैर मुक़ल्लिदीन हैं, इनका जो अकीदा है, नज़रिया है, इनके जो ख़यालात हैं, यही ख़यालात यानी अइम्माए मुज्तहिदीन की मुखालिफत, तक़लीद का रद्द, ये चीज़ें अगर वहाँ से चली आ रही हैं तो लाज़मन उस वक्त से आप आ रहे हो तो आपके आसार तो होंगे ना, अलामात निशानियाँ तो होंगी। तो उलमा ने उनसे पूछा कि भाई आपकी यानी दौरे अंग्रेज़ से पहले, कम अज़ कम दौरे अंग्रेज़ से, इतना तो अरसा नहीं गुजरा ना, दौरे अंग्रेज़ से पहले आपकी कोई कुतुब होंगी, आप दिखा दें कोई ऐसी किताब जो गैर मुक़ल्लिदीन की लिखी हुई हो दौरे अंग्रेज़ से पहले की, और कोई मदरसा हो, कोई मस्जिद हो, मसाजिद होंगी ना, आपने नमाज़ें पढ़ी होंगी, मसाजिद बनाई होंगी, दीन की खिदमत की होगी, वो तो होंगी ना, वो हमें आप दिखाएं। और हज़रत वकाड़ी रहमतुल्लाहि ताला ने यहाँ तक लिख दिया कि आपका कोई कायदा भी तो होगा ना, जो इब्तिदा से जो पढ़ाया जाता है, कायदा अलिफ बा ता सा पढ़ाया जाता है, वो भी आपका कोई लिखा हुआ होगा। वैसा तो नहीं है कि आज भी आप अपनी मदारिस में अहनाफ के कायदे से गुजारा कर रहे हो। तो ये चीज़ें पूछी। अब ये तो बात तो बड़ी अजीब थी, और बात तो बिल्कुल सीधी सीधी थी ना कि भाई जो पहले से चले आ रहे हैं उनकी कोई मस्जिद ही नहीं, उनका कोई मदरसा ही नहीं, उनका कोई वजूद का कोई अलामत, कोई निशानी तो होना कि भाई ये पहले से भी मौजूद थे। तो ये बात इतनी ज़बरदस्त वज़न वाली थी कि इन्हें परेशान कर दी थी कि भाई अब ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, अब ये क्या करें। फिर वो अपने लिहाज से इस बात को टालने की हर अंदाज से कोशिश करते थे, लेकिन इस दौर में उन्होंने एक और कोशिश की है लोगों को मुतमईन करने के लिए। कुछ मसाजिद दिखाई हैं वीडियोज़ के अंदर कि भाई ये देखें, ये हमारी 100 साल पुरानी मस्जिद है, ये हमारी 300 साल पुरानी मस्जिद है, ये इतने साल पुरानी मस्जिद है, वो मसाजिद दिखाई हैं। लेकिन आज हम मसाजिद, दिखाई जाने वाली मसाजिद पर बात करते हैं। याद रखें, कुछ ऐसी मसाजिद हैं जिनका उन्होंने पूरी तरह से यानी वजाहत नहीं दिखाई, बस दूर से कोई वीडियो दिखा दी कि भाई ये मस्जिद इतने साल पुरानी है, तो उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह थोड़ी होता है कोई बंदा खड़ा हो जाए और यूँ कह ले कि ये मस्जिद जो है ना 5000 साल पहले की और ये अहलुल हदीस की है, उसके कहने से तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन एक मस्जिद उन्होंने दिखाई है गुजरात सम्मी, इंडिया में कोई इलाका है, कि भाई ये मस्जिद पुरानी है। आप हम स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा स्क्रीन पर कि वो जो दिखा रहे हैं मस्जिद को, मस्जिद दिखाते हैं, मस्जिद दिखाने के बाद उस पर लिखा हुआ कतबा दिखाते हैं कि भाई ये देखें लिखा हुआ है कि इतने साल पुरानी मस्जिद है, ये अहलुल हदीस की है। ठीक है भाई, आप देखें और वीडियो के अंदर देख रहे हैं, उसने जूम करके दिखाया नहीं हमें कि भाई ये लिखा हुआ है इतने साल पुरानी है और ये अहलुल हदीस मस्जिद है, ये नहीं लिखा हुआ। वहाँ कतबे के अंदर अहलुल हदीस है, ये मस्जिद अहले हदीस की है, उस दौर के ये पुराने अल्फाज लिखे हुए हैं, ये कतअन नहीं दिखाया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था वहाँ ये तो लिखा ही नहीं है कि अहलुल हदीस मस्जिद है नहीं, बस ये है कि मस्जिद दिखाई और कतबा दिखाया कि इतने साल पुरानी है और ये अहलुल हदीस है। इस तरह तो कोई बात नहीं होती, इस तरह तो कोई भी कुछ कह सकता है। दूसरी बात, ये बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जिनमें अहनाफ थे, अब उनमें बाद में आने वाले लोग इस तरह किसी लालच में आ गए, किसी हैंडपम्प पर ईमान को बेच दिया, कोई राशन मिल गया तो वो गैर मुखलिस बन गए, तो अब उस मस्जिद को वो आबाद करने लगे। तो इससे ये तो मुराद नहीं है कि इनकी पुरानी मस्जिद है। अच्छा, एक और उन्होंने मस्जिद दिखाई है, कहते हैं कि आगरा में मस्जिद है, ये भी कोई इंडिया में है। अब वो मस्जिद के आप मीनार देख लें, पुराने नज़र आ रहे हैं, गुंबद हैं, ये पुराने नज़र आ रहे हैं। अब इसका उन्होंने कतबा दिखाया है कि उस पर लिखा हुआ है कि अहलुल हदीस मस्जिद है, ये इतना ही पुरानी है। अब इसको आप गौर से देखें, बड़ी आसान बात है, मस्जिद के गुंबद आपको बहुत पुराने नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो कतबा लिखा है बहुत ही ताज़ा है और नया जदीद है और उर्दू में अल्फाज लिखे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि भाई कोई इस दौर में अभी कतबा लेकर उस पर कुछ लिखवा दे कि भाई ये इतनी साल पुरानी मस्जिद है और अहलुल हदीस है, तो इस तरह तो नहीं साबित होगा ना। और ये इस चीज़ की अलामत और दलील है कि इनकी अंग्रेज़ के दौर से पहले की कोई मस्जिद नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ये बेचारों ने ड्रामाबाजी की, वो तो साफ जाहिर हो गई ना कि जाहिर पता ही नहीं चल रहा कि इनकी कोई मस्जिद है। अब इसमें साफ वजाहत से आप देख लें इस कतबे को, कितना ताज़ा है, नया है, मस्जिद बहुत पुरानी नज़र आ रही है, बाद में लगाया गया
कि भाई ये हमारी पुरानी मस्जिद है, तो इस तरह तो इनका कुछ नहीं होता। आगे इन्होंने जो कहा है, अब देखा कि भाई मसाजिद भी पूरी तरह हम इस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या तरीका अख्तियार किया? ये तरीका अख्तियार किया कि भाई देखें, हक वाली जमात हमेशा थोड़ी होती है। अब ये इन्होंने कह दिया कि हक वाली जमात हमेशा थोड़ी होती है, ये बिल्कुल झूठ है। कैसे झूठ है? देखें, मुसलमान कुफर के मुकाबले में थोड़े हैं, ये तो बात ठीक है, ठीक है ना। मुसलमान कुफर के मुकाबले में थोड़े हैं, दुनिया के अंदर कुफर ज़्यादा है, मुसलमान थोड़े, काफिर ज़्यादा है, मुसलमान थोड़े हैं। लेकिन ये बात जो मुसलमान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जिन्होंने कलमा पढ़ा है, मुसलमानों की नस्लें आ रही हैं, अब मुसलमानों में से हक वाली जमात थोड़ी हो, इनको हक तो आ रहा है ना हुजूर के दौर से, अब वो थोड़े क्यों हो गए? ये बात कतन नहीं है। आप देखें, मुसलमानों में से जो टूट कर निकला है वो थोड़ा रहा है। आप देख लें, कादियानी बाद में निकले, थोड़े हैं, आपको नजर आएगा। जमायतुल मुस्लिमीन वाले निकले गैर मुक़ल्लिद, थोड़े हैं, बाद में निकले ना। तो जो मुसलमानों में से टूट कर निकला, अब गैर मुक़ल्लिद टूट कर निकले, थोड़े। अब ये झूठ बोलते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर देख लीजिए, मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुनाफिकीन थोड़े। तो अब आप देख लें, दुनिया के अंदर कत्ल करने वाले लोग थोड़े या ज़्यादा हैं? जो नहीं करते, किसी का कत्ल नहीं करते, ऐसे लोग जो कत्ल नहीं करते हैं वो दुनिया के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, कत्ल करने वाले थोड़े पाए जाते हैं। अब क्या वो थोड़े हक पर हो जाएंगे? उनका ये अमल हक पर होगा? तो ये बात सिरे से इनका ये तरीका और उसूल गलत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत उम्मत पर फ़ख्र किया है कि मैं क़यामत के दिन फ़ख्र करूँगा, मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा कसीर होगी। अब आप मुझे बताइए कि अपनी जमात के साबित करने के लिए कि भाई अंग्रेज़ के दौर से पहले इनका वजूद नज़र नहीं आ रहा है, कितने किस्म के बेचारे रंग बदल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमारा कोई वजूद साबित हो जाए और हम अपने आप को भी हक वालों में कहलाना शुरू कर दें। वैसे ये आम तौर पर स्टेज पर कहते रहते हैं बयानात में कि भाई हक वाली जमात अहलुल हदीस है, लेकिन बेचारों का अगर आप ढूंढना शुरू करोगे ना, तो एक सदी के अंदर ही बेचारे रह जाते हैं, आगे इनका कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।